कछु कहाँ तू मेरी कृपा मोते कछु मुद मंगलमय साधु समाजे विद्वत गणे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, जब तक मैं बोलता रहूँगा निवेदन है सब लोग शांत भाव से बैठे रहेंगे। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रही थी शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक ईहा करी राम पद पंकज नीहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही रघुपति भगति बिना सुख नाही। जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हो चुकी है, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में यही कहना है, जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे असंभव काम संभव हो जाए, उसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। असंभव काम तो कुछ उदाहरण सुने हम लोगों ने। कमठ पीठ जामहि बरु बारा बंध्या सुद्रव काहुहि मारा। कई उदाहरण देके समझाया गया है। पहला उदाहरण है कमठ पीठ जामहि बरु बारा, दूसरा बंध्या सुद्रव काहू मारा। आपने देखा होगा कछुए को, कछुए का पीठ बहुत मजबूत होता है, इसके साथ साथ चिकना भी होता है। कछुए के पीठ पर कोई व्यक्ति खूब जोर से वजनदार भाला ऐसे मारे, पूरी शक्ति लगा करके, भाला छिटक जाएगी, धंसेगा नहीं, इतना मजबूत होता है। चिकना भी होता है, इसलिए छिटक जाता है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे, कहीं नहीं देखे होंगे कछुए की पीठ पर बाल उगा हुआ है। क्यों? कछुए का पीठ मजबूत होता, चिकना भी होता है, बाल होगा ही नहीं। जैसे देखिए हम लोगों का दांत और नाखून तो कुछ कड़ा है, चिकना भी है, इस पर बाल उगेगा? नहीं उगेगा। इसी तरह से कछुए की पीठ पर बाल नहीं उगता है। यह हो जाए, इसको मान लीजिए, थोड़ी देर मान लीजिए। दूसरा उदाहरण क्या दिया? बांझ का बेटा किसी को मार डाले। अधिक समाज में बांझ किसको बोलती है? बच्ची जब बड़ी हो जाती है, विवाह होता है, दुरागमन होता है, कुछ दिन
ससुराल में रहती है, 4 साल 5 साल कई साल हो गए, बाल बच्चा नहीं होता है, तो उसको लोग बोल देते हैं यह बांझ है। अधिक उम्र के हो गए, बाल बच्चे नहीं हुए, उनको बोलते हैं यह बांझ है। यहाँ कहा जा रहा है कि बांझ का बेटा किसी को मार डाले। अब सोचिए, बाल बच्चा हुआ ही नहीं है, बेटा है ही नहीं, कैसे किसको मारेगा? कितना असंभव है। कैसे या संभव कम संभव हो जाए, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे आवागमन से नहीं छूटेगा, परम सुखी नहीं हो पाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि राका पति खोड़ से ओहाई तारागन समुदाय सकल जब लाइए निरवि राति न जाए। ऐसे बिन हरि भजन खगेशा मीठर जीवन कीर कलेशा। राकापति कहते हैं पूर्णिमा के चांद को। पूर्णिमा का दिन है, चांद का उदय हो गया, पूरा चांद उदय हो गया, आकाश साफ है, मैंने बादल नहीं है, तो हम लोग दूर से हम लोग देख लेते हैं आगे भैंस जा रही है, 2 आदमी जा रही है, देख लेते हैं एक चांद के प्रकाश में। गरीब आदमी है, अवकाश नहीं मिला दिन में, और कपड़ा फट गई है, तो रात में क्या करते हैं गरीब आदमी? अपने आंगन में दरवाजे में बैठ करके सुई के छेद में धागा पिरो करके अपना कपड़ा सी लेती है, सी लेती है, एक चांद के प्रकाश में। चांद का प्रकाश है, पूरा आकाश साफ है, आकाश जितने तारे हैं एक बार की वह भी उदित हो जाए। चांद का प्रकाश और ताराओं का प्रकाश है, कितना प्रकाश हो जाएगा? बहुत प्रकाश हो जाएगा। संसार जितने जंगल हैं, पहाड़ हैं, एक बार की आग लगा दी जाए, अब तीनों को मिला दीजिए, कितना प्रकाश होगा? बहुत प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने के बावजूद भी कोई कह सकती हैं कि रात चली गई? कोई भी व्यक्ति नहीं कहेंगे, पागल भी नहीं कहेगा। एक सूर्य का जब उदय हो जाएगा तब रात्रि चली गई। ठीक ऐसे ही एक ही व्यक्ति और तीनों लोग मालिक बन जाए, आवागमन चक्र नहीं छूटेगा, दुख में भी पड़े रहेंगे। सूर्य को उदय होने से रात की समाप्ति, वैसे परमात्मा भक्ति करके जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, ये आवागमन से छूट जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है। अब विचारना यह है कि जिनकी भक्ति करने से हम जीव परम सुखी हो जाएंगे, मतलब संसार में फिर जन्म लेने के लिए नहीं आएंगे, माँ के पेट में नहीं जाएंगे, तो भोगने के लिए उन्हें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जिनकी भक्ति करने से यह काम होगा, उनका स्वरूप क्या है यह जानना होगा। का स्वरूप क्या है? तो राम के लिए कहा गया, राम परमात्मा अल्लाह को जो कहिए, राम के लिए कहा गया है सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। गुरुदेव की वाणी है, सब में व्यापक और सबसे न्यारा, सबसे अलग भी, सब में घुसे हुए हैं और सबसे अलग भी है, ऐसे विलक्षण राम है। सबसे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ये नहीं हो,
सारी सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें सब में परमात्मा घुसे हुए हैं, उसके बाहर भी हैं, और सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर भी है। सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर है। एक बात मैं सुनाता हूं आप लोगों को। पूर्वाहन लगभग 8 बजता होगा। गुरुदेव अपने निवास में अपने सनकन आसन पर चित लेटी हुई थी। मैं समीप में था। हमको देखती ही बोलती है कि रे भगीरथ। मैं कह जी हजूर, तुम हमसे बार बार पूछती हो, जो कुछ होता था पूछते थे, बता देते थे, आज हम तुमसे पूछती हैं। मैंने कहा हजूर का हाल जाए, बोलो। गुरु ही घर है, इसका क्या माने होगा? यह कहा करके प्रतीक्षा में क्या उत्तर देता है। हम सोचते, उनके पास समीप में खड़े होकर सोच रही है इसका क्या अर्थ होगा। गुरु ही घर है, गुरु ही घर है, गुरु ही घर है, सोच रही है। हमको लगता है सोचते सोचते लगभग 7-8 मिनट हो गया होगा। हमारी बुद्धि काम नहीं की, इसका क्या माने होगा। तो मैं निवेदन किया अपनी मातृभाषा में, कहाँ समझ में आवे छे, कहा जाकर की माने होते। तो गुरु महाराज बोले, अरे गुरु माने परमात्मा, परमात्मा सबके घर है, तो सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर में है। ऐसे जो परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा। तुलसीदास महाराज ने लिखा है अपने पत्रिका में, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। थोड़ी सी सारी बात कह दी। जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है। अगर इनकी सही भक्ति आप करना चाहती हैं, 3 अवस्था तजहु, तो सही भक्ति होगी, परम कल्याण होगा। 3 अवस्था से मतलब क्या हो गया? विद्वान लोग इसका इस तरह से अर्थ करती हैं, जवानी की अवस्था, बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था, किशोरावस्था, जवानी की अवस्था बीत जाए, वृद्धापन आ जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये अर्थ सटीक नहीं है। तो कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम जीव शरीर में रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं, 3 जगह रहती हैं, 3 अवस्था में रहती है। जागृत अवस्था में दोनों भोग बीच में, अभी हम जीव कहाँ पर हैं? यहाँ पर दोनों भोग बीच में है। स्वप्न में कंठ में चले जाती हैं, घरनिंद में छाती में चली जाती हैं। जो राम सब में सबसे बाहर को भाई से भक्ति करने के लिए महापुरुष कहना है, आप छाती में नहीं जाएं, कंठ में आप नहीं जाएं। अभी जो वर्तमान दोनों भोग बीच में है, यहां भी नहीं रहे, तब सही भक्ति होगी। आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चौथी अवस्था है। उस अवस्था का नाम है तुरिक अवस्था। उसमें प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, सबसे पहले आत्मबल प्राप्त करने के लिए अस्तुल उपासना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करना होता है। इसके बाद चौथी अवस्था प्रवेश करने के लिए जो हम लोग 2 आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि निकल रही है, असमान रेखा निकल रही है, एक करना होता है। प्रातःकाल में कहा था, एक ने जोड़ना होता है। कैसे जोड़ेंगे?
गुरु बताते हैं अंधकार में यहाँ देखिए, सिमटिका से देखिए, समय लगा के देखिए। गुरुदेव समझ में बोले हैं कैसे देखना है। टकवा ताकन दियो बताई, तिल खुली तीमरी फटी। देहाती उतना समझाने का प्रयास किए। टकवा ताकन, अंधकार कैसे देखेंगे? टकवा ताकन। टकवा ताकन क्या हो गया? पहले की माँ बहनें लोग मूंज का धम्मा बनाती थी, चांपी बनाती थी, पैला बनाती थी, मुझको ले आती थी तो गोल करके बांधती थी रस्सी से। अब वो बनाना है तो बस बाजार से खरीद के लाती टकुआ, लोहे का बना हुआ रहता था, काठ का पेट, और जो गोल कर बांधती है लोहा, मुझको बांधती थी तो बढ़िया धम्मा बने, उसमें सीधा भोंकती थी छेद करने के लिए। सीधा छेद होता था, मुझ घुसा करके ऐसे घुमा के बांधती थी। उसके बगल में सीधा भोंकती थी, छेद होता था, घुमा के बांधती थी। उसके बगल में सीधा भोंकती थी, मुझ घुसा करके उसको बांधती थी, से डलिया बना लेती थी, धम्मा बना लेती थी। इसी तरह से टकवा ताकन, सीधा देखिए, एक आंख पर जोर नहीं लगे। देखने में कितना कम स्थान छेके, सोई अग्र ले लही, गुरुदेव की वाणी है। सुई का जो अगला नोक है वह जितना स्थान छेकता है उतना कम स्थान छेके सामने देखने में। इस क्लास अगर कोई देखते हैं, ठीक से देखते सलाह के देखते हैं, जैसा सटती है प्रणाम क्या होता है? प्रणाम इसका यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 10 छूट जाती है। भीतर 4 रह जाती है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्तअहंकार। इस साथ में रह करके उस जीव की दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि से पाताल में क्या हो रहा है, स्वर में क्या हो रहा है, कौन किस विचार से मेरे पास आ रहे हैं, कब किनकी मृत्यु होगी, सारी बात जानकारी हो जाती है। लेकिन जो प्रभु सृष्टि कण कण में है, जो ज्ञान से परे है, उनको नहीं देख सकते, दृष्टि उनको नहीं देख सकते हैं। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। तो जो परमात्मा के ज्ञान से परे है, व्यापक व्यापक अखंड अनंता है, उनको देखने के लिए आत्मसी प्राप्त करनी पड़ती है। अब विचारना है आत्मसी कैसे खुलेगी, इसलिए चौथी क्रिया करनी पड़ती है। चौथी क्रिया क्या नाम है? उसका नाम है नादनुसंधान, नाद की खोज, शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? आज ये शब्द, मतलब शुरुआत वाला शब्द, आज ये शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य, अविच्छिन्न और अभ्यक्त रूप से द्वित हो रहा है। यह सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है। सत्संग जो चतुर्थ भाग मोक्ष दर्शन में है लिखा, गुरुदेव की वाणी है। बेरोक चलता है वो आदि शब्द, उसी शब्द की शक्ति से संसार कायम है। अगर वह सब सृष्टि निकल जाए, सृष्टि लिप्त हो जाएगी। भजो सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम एक। सतनाम का आधार पर स्थिर है संसार, जने संतन विचार भजो सतनाम एक। आज इसमें सतनाम भी कहा गया है। सतनाम के आधार पर स्थिर है संसार। अगर वह नाम आदि शब्द एक मुर्दा से निकल जाए, मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। अब विचारना यह है
वो आज से कैसे पकड़ा जाएगा? इसके लिए क्या करना होगा? नानक की वाणी में है, तीनों बंद लगाए के सुन अनसर टंकोर, नानक समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। उस एक सत्य पकड़ के लिए आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद, तीनों बंद लगा के सुनेंगे, सुन सकेंगे? नहीं सुन सकेंगे। गुरु के पास जाना होगा। बिना गुरु के ज्ञान, अगर गुरु के अज्ञान नहीं होता है। वे बताएंगे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसे सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेशानुसार शब्द अभ्यास करेंगे, एक शब्द की खोज करने का प्रयास करेंगे। जिस क्षण वह शब्द पकड़ा चला जाएगा, उस क्षण परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है, ये जो भीतर में चार इंद्रियां जिसको सदा का संगी कहा गया है, यह हेरा जाता है। कहां पर? सरस्वती की वाणी में है, सच द्वार में मन बुद्धि हीरा ना हो। मतलब यह सारे समझ लेंगे मेला टल हेरा गया। मतलब यह है, हम शरीर के भीतर में चार इंद्रियां हैं, यह व्यष्टि रूप में अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। तब अकेला रह गया जीवात्मा, तब जीव की आदर्श खुलती है, तब जीव का कल्याण होता है। इसका हमें सफलता मिल जाए और हम जिसका परम कल्याण हो जाए, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है इसके लिए सदाचार, शिष्टाचार और सुच्चा सफल करना होगा। तब इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सदाचार सब लोग जानते हैं, पंच पाप का त्याग, शिष्टाचार में अपने से बड़ों की सेवा करना, अपने बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आदर करते हैं, उनकी चार वस्तुएं बढ़ती हैं स्वाभाविक: आयु, विद्या, जस और बल। अगर हम आपको अपमान करते हैं तो ये चार चीजें घट जाती है। तो ख्याल यह रहे, अपनों से बड़ों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। इसके बाद है सुचाचार। अगर सुचाचार में कमी रहेगी तो लाख प्रयास करें कि हम जब ध्यान के भीतर घुस जाएं, नहीं घुस सकेंगे। सुचाचार में क्या करेंगे? सबसे पहले भोजन की पवित्रता चाहिए। अगर भोजन अशुद्ध होगा तो मन अशुद्ध हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा। भोजन की अशुद्धि कैसे हो जाती है? व्यवहारिक ज्ञान में बोल रहा हूं, कैसे अशुद्ध हो जाता है। शहर हो या गांव घर हो, मां बहनें प्रायः अपने मुंह में साड़ी लेती है, और जितना भाग साड़ी चला जाता है मुंह में, तो थूक से भीग जाता है। अब रोटी बनानी है, आटा निकालती है, मुंह में साड़ी है, किस कारण साड़ी मुंह से खिसकता है, फिर पकड़ती है उसको, साड़ी को, मुंह में थूक लग गया, और उसी हाथ से आटा निकालती है। आटा सानती जाती है, अब बार बार साड़ी छूती जाती है, मतलब बार बार थूक मिलाती जाती है। आटा में थूक मिला दी, एक बात। दूसरी बात यह है, जब भोजन करने के लिए बैठती हैं
रोटी बनाना है, चकला है, बेलना है, आटा तो अशुद्ध हो ही गया, अब उसको गोल करती गुल्ली बनाती हैं, ऐसे चिपकाती हैं, लेती हैं, बेलना चकला पर रखती हैं। जब बेलने लगती हैं, एक रोटी बेल दिए, ऐसे करके बेल दिए, तो बेलना का रखना चाहिए सूप में, डगरा में नहीं, वो रखते पैर पर। अब पैर में है धूल, धूल सट गया बेलना में, उसको साट दिए रोटी में। अब रोटी में क्या चला गया? थूक और धूल दोनों मिल गया, कितना अशुद्ध हो गया। और देखिए और क्या अशुद्ध कर देती हैं, चप्पल पहन के रोटी, चप्पल पहन के घर का भोजन बनाती हैं, भात दाल सब्जी कुछ बनाते हैं, चप्पल पहन करके। चप्पल पहन के गए बाहर, किस काम से बाहर गए, अच्छा नीचे खच्चा रहता है, वो खच्चा में गोबर घुस गया और नहीं देख सके, मैला घुस गया। आए ऊपर से पैर हाथ धोले थोड़ा सा, चप्पल पहने चले गए चौका गए। अब घूम फिर के बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, चप्पल चलने फिरने से नीचे जो माल है झड़ता है। अब सब्जी बनानी है, चलाती हैं लोहिया में, रखना चाहिए बर्तन में, किसी बर्तन में नहीं, पटक के नीचे रख देती है धरती पर। अब उठा करके लोहिया ऐसे घुमाती है, अब कल सुबह सट गया नीचे वाला सटा हुआ माल जो चप्पल में था, तो गोबर कीचड़ मैला सब घुस गया सब्जी में, दाल में, कितना शुद्ध हो गया। अगर ऐसा भजन करते रहेंगे, भजन करने में मन नहीं लगेगा, इसका ख्याल रखना चाहिए। अंतराकाश प्रवेश करने के लिए पवित्रता का भजन करना, पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए, भजन पर शुद्धि देना करना चाहिए, भजन को शुद्ध करना चाहिए। तो देखिए भजन तो अशुद्ध कर दिए, अब भजन आपका कराती है किसको? जो रोटियां बनाई हैं अशुद्ध, अपने रोटी में थूक है, धूल है, गोबर कीचड़ सब कुछ है, किसको खिलाती है? घर में जो बड़े लोग हैं, जो रोटी बनाने वाली माँ बहनें हैं, उनके पति से जो बड़े हैं, जिसको बोलते हैं भैंसुर, उसका देह हमारे देह में नहीं सटी, इतना परहेज करती है, देह में देह नहीं सटी। क्या क्यों? हमारे पति से बड़ी है, भैंसुर है, और उनको खिलाती है अपना थूक। पता कितना पाप हो गया। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यह व्यवहारिक ज्ञान है, इसका ज्ञान ख्याल करना चाहिए। देखिए सत्संग जो है सारा ज्ञान से मिलता है। जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, फल फूल अन्न की प्राप्ति होती है, ठीक है, सत्संग से अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग कहा गया ज्ञान यज्ञ। पहले राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी क्या क्या यज्ञ करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। आध्यात्मिक ज्ञान यह संस्कार है या ज्ञान यज्ञ है, संस्कार क्या पड़ता है? मोक्ष जाने का। क्यों? इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान सब ज्ञान मिलता है इसमें। इसलिए इसको सब जगहों से विशेष जग बताया गया है। इस जग में जो कोई आते हैं, सत्संग करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, बहुत पुण्य के भागी बनते हैं। जैसे हम लोग अभी बैठ के सत्संग कर रहे हैं, ऐसे जन्मे जय राजा सत्संग करवा रही थी। जन्मे जय राजा, लाखों की भीड़ थी। मुख्य वक्ता थे अष्टावक्र मुनि, सुखदेव मुनि, मुख्य वक्ता सुखदेव मुनि, वो बैठे हुए थे। अच्छा, सामने में राजा बैठे हुए हैं, इनको लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा था, ते सौभाग्या मनुष्य
मनसि कृतार्था नृप निश्चय सुमिरन्ति सुमरारयन्ति हरिनाम कलिजुगे। ही राजन, इस कलिकाल में जो सत्संग करते करवाती हैं उन्हीं का जीवन कृता स्वरूप है, वे भागशाली हैं। तो कल और आज सत्संग में एक जान जग है, इसमें जो सहयोग प्रदान किए हैं तन से मन से धन से या वचन से सही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ समूह का आद्य विकास हो, उन्नति हो, यहाँ से संपन्न हुआ। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, आरती होगी और जितने बाबा लोग हैं यहाँ दूसरे जगह भी जाएंगी। आइए आपके सामने थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज।